अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस अध्याय में मैं पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को बताना चाहूँगी कि इस अध्याय में हम मुख्य रूप से मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जो परजीवी होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में विस्तार पूर्वक हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। रोकथाम, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, वैक्सीन्स, कैंसर, HIV एवं एड्स, किशोरावस्था, औषधि एवं अल्कोहल व्यसन के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर हेडिंग के रूप में दिया हुआ है स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा। तो स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा के आधार पर मैं यहाँ बस बताना चाहूँगी कि मनुष्य को जो है वह स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो है वह स्वस्थ व्यक्ति है और एवं दूसरा जो व्यक्ति है वो रोगी व्यक्ति के रूप में इसको बांटा गया है। स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि स्वस्थ व्यक्ति इसके अंतर्गत वे मनुष्य आएंगे जो किसी भी प्रकार से विकृति उनमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर विकृति का तात्पर्य जो है शारीरिक रूप से वह क्षतिग्रस्त या चोट उसमें है, ये नहीं है इसका मतलब। यहाँ पास विकृति का मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मानसिक या सामाजिक या भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें विकृति विहीन, मतलब कोई भी उसमें विकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति की यहाँ पर परिभाषा के रूप में जो है वो जो है दिखाई जा रही है पुस्तक में, और जिसमें मुख्य रूप से इसको स्वस्थ व्यक्ति को 3 बिंदुओं के आधार पर भी समझाया गया है कि मानसिक रूप से वह व्यक्ति जो है तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वो किसी भी प्रकार से कोई भी जो निर्णय है वह लेने में सक्षम हो, वो दिमागी रूप से स्वस्थ हो वह व्यक्ति, मतलब किसी प्रकार से पागलपन या कोई भी अन्य जो है दिमागी परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम सामाजिक तौर पे देखेंगे कि समाज के लोगों के साथ उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा है, और जब भी हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा व्यवहार जो है वो समाज के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ और जितने भी हमारे आसपास जो भी रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो भौतिक रूप से जो है, तो भौतिक रूप से जो है यहाँ पास बाह्य रूप से किसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसको जो है उस मनुष्य को शारीरिक चोट ना हो। तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं के आधार पर जो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसकी परिभाषा दी गई है कि ये तीनों रूप में जो है मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से वह व्यक्ति जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। वैसे तो स्वस्थता का निर्णय लेना जो है वो काफ़ी कठिन काम है। यहाँ पास इतना आसानी से 2 शब्दों में बोल दिया गया है कि विकृति विहीन जो व्यक्ति है, जो विकृत नहीं है, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन इतना जो है आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो है वह व्यक्ति स्वस्थ तो उसको हम बोल देते हैं, तब भी वो कई बार ऐसे होता है कि वो कुछ कार्यों को वो नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से मैं दूसरा जो है वो रोगी व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगी। तो स्वस्थ व्यक्ति के अपोजिट ही, जैसे यहाँ पास विकृति विहीन बोला जा रहा है, तो रोगी व्यक्ति यहाँ पास विकृत रहेगा। विकृत मतलब स्वस्थ व्यक्ति के बिल्कुल वो विपरीत रहेगा रोगी व्यक्ति। वह कोई भी मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से जो है वो उसका जो है रूप दिखाई नहीं देगा। वो मानसिक रूप से भी कोई निर्णय लेने में सक्षम जो है वो नहीं रहेगा। सामाजिक तौर पर उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहेगा, और भौतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ बस जो है वो अच्छे से जो जैसे हम नियमित रूप से रोज जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वह व्यक्ति जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। यहाँ विकृति का मतलब अंग का जो है क्षतिग्रस्त होने वगैरह से नहीं है,
मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसके द्वारा जो शारीरिक कार्य जो किया जाता है या दिमागी कार्य जो किया जाता है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। हम इस स्थिति को स्वयं में भी अपने आप से भी समझ सकते हैं कि जब भी हमको कोई छोटी सी बीमारी होती है, सामान्य हमारा तबीयत खराब होता है या बुखार होता है, तो हम अपने आप को देखते हैं कि कोई भी जो काम है वो अच्छे से हम जैसे रोज़ करते हैं नियमित रूप से वो हम नहीं कर पाते हैं, या तबीयत हमारा ठीक नहीं रहता तो कोई भी जो कार्य है उसको हम जैसे अच्छे से करना चाहते हैं वो हमसे हो ही नहीं पाता है, और हमको शारीरिक कमजोरी ऐसे दिमागी रूप से कोई भी निर्णय लेने में अपने आप को जो है हम सक्षम महसूस नहीं करते हैं, और भौतिक रूप से भी हम किसी भी कार्य को करने के लायक जो है वो अपने आप को है ऐसा हमको लगता ही नहीं है, और बार बार हमको यही लगता है कि हमारा जो है वो तबीयत ख़राब है, हम बीमार हैं और हमको बस दवाई लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आराम करते रहना चाहिए ताकि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं। यहाँ पर परिभाषा के रूप में भी जो है इस चीज़ को समझाया गया है। हम बीमारी या रोग को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि बीमारी या रोग वह दशा है जिसमें जीव जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विकृत मतलब नहीं कर पाना, या अनियमित मतलब जो हम रोज नियमित रूप से जो कार्य करते रहते हैं वह नहीं कर पाते। तो यहाँ पास कई बार ऐसे होता भी है कि बच्चों को संरचनात्मक का जो सही अर्थ है वो नहीं मालूम रहता, तो मैं थोड़ा यहाँ पास बताना चाहूँगी संरचनात्मक का मतलब कि जिस जो है हम वैसे भी सभी बच्चों को छोटे क्लास से ही ये बताया जाता है कि हमारे शरीर का जो निर्माण है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के एकत्र होने से उत्तक अंग तंत्र जो मिलकर एक शरीर का पूरे जो है निर्माण करता है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं, बाह्य और आंतरिक अंग। बाह्य रूप में यदि हम देखें हमको तो हाथ पैर जो है, आँख नाक मुंह जो है सारी चीज़ जो है दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आंतरिक अंग जिनको हम लोग जानते तो हैं लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, जैसे कि किडनी है, हार्ट है, लंग्स, स्टमक के जो निर्माण है वो होते हैं इसमें। तो ये संरचनात्मक है, मतलब किसी भी अंग का निर्माण होना संरचनात्मक कहलाता है। और ये जो ऑर्गन्स है उनका कार्यात्मक मतलब इन अंगों का जो कार्य जो अच्छे से वो कर पाता है स्वस्थ रहने पे, वह क्षमता जो है बीमार रहने पे जो है वो दिखाई नहीं देता है। मतलब वो जो भी कार्य उस अंग का जो है वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हम संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विकृत जो है वह महसूस करते हैं बीमार रहने से। इसके आगे जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तब उसकी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक अनियमितता जो है वो दिखाई देती है, और यह जो है वह शरीर में कुछ लक्षण के रूप में दिखाई देता है, और इन लक्षणों को ही हम रोग का जो है लक्षण कहते हैं। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर जीवों के रोगों को पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश किया जाता है कि ऐसा उसको क्या हो गया है करके। आगे टॉपिक रोगों या बीमारियों के कारण। हम देखते हैं हमेशा कि बीमारियां जो हैं वो एकदम से हमको अचानक नहीं होती। बीमारियां हमेशा कभी भी किसी न किसी कारण से जब कुछ होता है तभी हमको बीमारी जो है घेरती है। इसका कारण जो है वो मुख्य रूप से जीव या निर्जीव या कोई कारक जो है हो सकता है, परंतु ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो देखा जाता है कि जीवितों के कारण ही, जो जीवित कारक होते हैं उनके कारण ही ज़्यादा होता है। प्रमुख कारण जिसमें मैं पहला बताना चाहूँगी जैविक कारक, या इसको रोगाणु भी बोलते हैं। प्रकृति में हमको सभी जो है ज़्यादातर बच्चों को पता रहता ही है कि प्रकृति में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पास हमारा घर है, जहाँ हम निवास करते हैं, हमारा जो आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण में यदि हम खुले आँखों से देखें तो हमको कोई भी जो रोगाणु है वह दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म रूप में रहता है वो।
तो जीव जो है, ये जो रोगाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में घूमते रहता है, और जब ये जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये कई रोगों को पैदा कर देते हैं। रोगों को पैदा करने वाले जीवों को रोगाणु कहते हैं तथा इनसे पैदा होने वाले बीमारियों को जो है, जो रोगाणु जिस बीमारी को पैदा करता है उसको संक्रामक बीमारी कहते हैं। संक्रामक मतलब फैलने वाली बीमारी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसी बीमारियां जो बहुत ही आसानी से फैल जाती हैं तथा इनका हमारे शरीर में प्रवेश करना, संक्रमण जिसको ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण कहलाता है। अधिकांश मानव बीमारियां जो हैं वो संक्रामक ही होती हैं, फैलने वाली ही बीमारियां होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणुओं या जैविक कारकों के माध्यम से ये संचरण करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना संचरण कहलाता है। इस कारण रोगाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी को संचरण रोग भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा जो है वो रासायनिक कारक। कुछ रासायनिक कारक जो या कुछ रासायनिक पदार्थ भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको फैलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ जो हैं वो हमारे उत्सर्जी पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल भी हो सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक रूप में कभी कभी कोई चीज़ जो खाने लायक नहीं रहता, जैसे कीटनाशक वगैरह, तो कई बार ऐसे होता है कि सूक्ष्म मात्रा में उसको किसी कारणवश यदि हमारे शरीर में जो है स्मेल के द्वारा, गंध के द्वारा हम श्वास ले रहे हैं और वो प्रवेश कर जाए तो उस समय हमको छींक आने लगता है। और भी अन्य कई रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं और हमारे शरीर में जब ये पहुंचते हैं तो इन रासायनिक पदार्थों के कारण जो है वो रोग पैदा भी हो जाता है। इसमें आगे और भी जो है टॉपिक्स हैं जिसके बारे में जो है मैं बता रही हूँ आगे। पोषक तत्व की जो कमी है और पोषक तत्व की अधिकता एवं जो है यांत्रिक कारक जो है, ये भी जो है रोगों को पैदा करने में मुख्य भूमिका जो है वो निभाते हैं। यहाँ पास मैं यांत्रिक कारक जो है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि कुछ बीमारियाँ जो हैं वो यांत्रिक जो है कारणों से भी पैदा हो जाते हैं। जो चीज़ हमको पहले से ही मतलब पता नहीं रहता कि हमारा जो हम स्वस्थ रहते हैं और अचानक कहीं पास हम जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, तो कई बार ऐसे होता है कि हम जो है गिर जाते हैं और हमारे जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें चोट लग जाता है, जिसके कारण जो है हम पहले तो स्वस्थ रहते हैं। जब कोई कारण या कोई घटना, दुर्घटना हमारे साथ घटती है और जब हम गिरते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे चोट लगता है और वह जो ऑर्गन्स है वो जैसे उसको काम करना चाहिए नियमित रूप से वो नहीं करता है। तो यहाँ पास पहले ही जो है टॉपिक में क्लियर किया गया है कि जब भी कोई जो अंग यदि नियमित रूप से जो कार्य नहीं कर रहा है तो उसको जो है रोगी व्यक्ति की श्रेणी में ला दिया जाता है। तो यहाँ पास यांत्रिक जो है कारक के कारण भी जो है रोग पैदा हो सकते हैं। पौष्टिक तत्व की कमी हमारे शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए पोषक तत्व बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि सभी चीज़ों का हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जो है हमारे शरीर को ये पोषक तत्व जो है वो नहीं मिल पाता, जैसे हमारे शरीर को जितनी इसकी आवश्यकता होती है। तो इसी की कमी के कारण फिर हमको जो है वो रोग उत्पन्न जो है हमारे शरीर में होने लगता है। इसके जस्ट विपरीत पोषक पदार्थों की अधिकता मतलब जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, जब हम उस चीज़ को उससे अधिक लेना चालू कर देते हैं तो वह भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जब हमारे शरीर में कुछ तत्व या पदार्थों की अधिकता हो जाती है तब भी ये कई रोग पैदा करते हैं, जैसे हार्मोन्स तथा पोषक पदार्थ की अधिकता के कारण भी रोग
होता है। तो यहाँ पास यही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि मानव का जो शरीर है तभी स्वस्थ रह सकता है जब वह अपने पोषण में जो पोषक पदार्थ या पोषण ग्रहण करने का जो तरीका है उसका बहुत ही सही होना चाहिए, मतलब संतुलित मात्रा में जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए। उसे कमी या उसकी अधिकता दोनों ही कंडीशन में जो है वह रोग पैदा कर सकता है। थैंक्स।